तो आज हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, मतलब उनकी पूरी जीवन यात्रा पर, कैसे एक साधारण सी शुरुआत से वो देश के प्रधानमंत्री बने। जी, और ये कहानी अपने आप में काफी दिलचस्प है। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से उनकी जीवनी और कुछ लेखों पर आधारित है, जैसे नरेंद्र मोदी चाय वाला से प्रधानमंत्री तक का सफर। हाँ, तो हम असल में कोशिश करेंगे कि इस बातचीत में उनकी कहानी के जो अहम मोड़ हैं या जो सीखें बताई जाती हैं इन स्रोतों में, उनको थोड़ा समझें। बिल्कुल। और शुरुआत होती है, जैसा आपने कहा, बहुत ही साधारण, गुजरात का वडनगर, 17 सितंबर 1950। एक सामान्य परिवार। हाँ, उनके पिताजी दामोदर दास मोदी जी रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। जी, और बचपन में नरेंद्र मोदी स्कूल के बाद वहीं दुकान पर हाथ बटाते थे, चाय बेचने में मदद करते थे। और उनकी माँ हीराबेन जी, उनके प्रभाव का भी जिक्र आता है काफी। वो एक बात कहती थी जो अक्सर दोहराई जाती है, मेहनत करो पर किसी का बुरा मत सोचो। सही कहा। ये शुरुआती दिन, मतलब ये चाय की दुकान वाला अनुभव, स्रोतों में इसे सीधे तौर पर तो नहीं जोड़ा गया है उनके बाद के फैसलों से, पर ये जरूर कहा गया है कि इसने उन्हें जमीन से जोड़ा, मेहनत की कद्र करना सिखाया। फिर कहानी में एक अलग सा मोड़ आता है। करीब 17-18 साल की उम्र में वो अचानक घर छोड़ देते हैं। हाँ, हिमालय चले गए थे 2 साल के लिए। जी, 2 साल साधुओं के बीच बिताए। ये एक तरह की आध्यात्मिक खोज थी, ऐसा बताया गया है। इस दौर के बारे में क्या ज्यादा जानकारी मिलती है? मतलब क्या था ये, सिर्फ अध्यात्म? स्रोत बताते हैं कि ये आत्म खोज का, मनन का समय था। उनकी इच्छा थी सन्यासी बनने की, लेकिन वो लौटे एक अलग संकल्प के साथ। देश सेवा का संकल्प। हाँ, देश सेवा का। ऐसा कहा गया है कि वो जो एकांत था, जो अनुभव था हिमालय का, उसने शायद उनमें एक तरह की आत्मनिर्भरता, एक अलग सोच विकसित की। अच्छा, तो इस संकल्प के बाद उन्होंने क्या किया, कहाँ गए? इसके बाद वो एक संगठित रास्ते पर चले। 1970s का दशक था और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। आरएसएस का अनुभव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा स्रोतों के अनुसार? बहुत ज्यादा। वहां उन्होंने अनुशासन सीखा, राष्ट्र को सबसे पहले रखने की भावना और हर काम को महत्व देना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न लगे, जैसे दफ्तर साफ करना हो या पोस्टर चिपकाने हो। मतलब हर काम को गंभीरता से लेना। बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि के साथ फिर 1987 में वो राजनीति में सक्रिय हुए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन की। शुरुआत कैसे हुई बीजेपी में? शुरुआत एकदम जमीनी स्तर से, संगठनात्मक कामों से। गुजरात में पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे और उस दौरान उनका जीवन काफी सादा बताया जाता है। फिर आया साल 2001, गुजरात में भूकंप, और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। जी, और ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि तब तक उन्हें कोई चुनावी अनुभव नहीं था, न ही कोई प्रशासनिक पद संभाला था पहले। तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी उनके लिए। यकीनन। और स्रोत बताते हैं कि उन्होंने इस चुनौती का सामना सीधे विकास के एजेंडे पर फोकस करके किया, मुख्यमंत्री बनने के बाद। विकास में क्या चीजें शामिल थीं? देखिए, सड़कों का नेटवर्क सुधारना, गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाना, पानी की समस्या पर काम करना, जिसे जल प्रबंधन कहते हैं, और गुजरात में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ये उनकी प्राथमिकताएं थीं। और इसी से जुड़ा है वो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। हाँ, बिल्कुल। सुशासन, जिसका मतलब स्रोतों के मुताबिक तेजी से फैसले लेना, योजनाओं को सही ढंग से लागू करना और प्रशासन में थोड़ी पारदर्शिता लाना। तो गुजरात में जो काम किया, उसी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। हाँ, कहीं ना कहीं उसी ने आधार तैयार किया। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव आए, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। वो नारा बहुत चला था, अब की बार मोदी सरकार। जी, और बहुत जोरदार प्रचार अभियान था। 400 से ज्यादा रैलियां की उन्होंने, खुद को देश के चौकीदार के तौर पर पेश किया। और नतीजा भी काफी ऐतिहासिक था। बिल्कुल, 31 साल बाद किसी एक पार्टी को अकेले दम पर बहुमत मिला था। ये बड़ी बात थी। उनकी कार्यशैली के बारे में भी काफी लिखा गया है, मतलब कैसे काम करते हैं। हाँ, जिक्र आता है कि वो बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, शायद 16 से 18 घंटे, सुबह जल्दी उठना, छोटी छोटी बातों पर बारीकियों पर ध्यान देना और तकनीक का खूब इस्तेमाल करना। और उनके बड़े विजन जैसे स्वच्छ भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत, जी, ये उनके कार्यकाल की पहचान बने। फिर 2019 के चुनाव हुए, उसमें तो और भी बड़ी जीत मिली। हाँ, पहले से भी ज्यादा सीटें। और इसके साथ साथ आप देखें तो वैश्विक मंच पर भी उनकी पहचान और उपस्थिति बढ़ी। जैसे संयुक्त राष्ट्र में उनका संबोधन, अमेरिका में वो हाउडी मोदी वाला बड़ा कार्यक्रम हुआ था।
फिर यूएई में मंदिर निर्माण में सहयोग की बात हो, या अभी हाल में G20 की अध्यक्षता जो भारत ने की, ये सब उदाहरण दिए जाते हैं स्रोतों में। तो अगर हम इन सारी जानकारियों को एक साथ देखें तो ये स्रोत नरेंद्र मोदी की कहानी का सार क्या बताते हैं? मतलब क्या निचोड़ है? निचोड़ यही बताया गया है कि ये कहानी है दृढ़ निश्चय की, बहुत ज्यादा मेहनत की और एक साफ नजरिए, एक विजन की। ये दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आकर भी कोई व्यक्ति बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। हाँ, गरीबी से उठकर शिखर तक पहुंचने वाली एक प्रेरणादायक यात्रा के तौर पर इसे पेश किया गया है। बिल्कुल। सच में ये सफर काफी असाधारण है और शायद यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ सकते हैं। जरूर। सोचने वाली बात यह हो सकती है कि किसी एक व्यक्ति की ये यात्रा, जिसमें इतने उतार चढ़ाव हैं, व्यक्तिगत संघर्ष से लेकर राष्ट्रीय और फिर वैश्विक नेतृत्व तक, ये किस तरह से या क्या ये उस देश की, मतलब भारत की, सामूहिक उम्मीदों को, उसकी आकांक्षाओं को और शायद उसकी बदलती हुई दिशा को भी दर्शाती है? ये गहरा सवाल है, इस पर सोचा जा सकता है।